नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एक नई वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये जो वैकेंसी आई है बेसिकली बीपीएससी के द्वारा आज ही अपलोड की गई है, जिसमें कि आपको इस वैकेंसी में असिस्टेंट टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर का नियुक्ति के लिए आपको एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। ये जो वैकेंसी जो अनाउंस किया गया है, ये अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट के द्वारा इसको अनाउंस किया गया है। और ये जो ये जो वैकेंसी है एक स्पेशल वैकेंसी है। जस्ट लाइक आपको जान रहे हो जनवरी के लास्ट में ही आपको एक और वैकेंसी आई थी इसी डिपार्टमेंट के द्वारा। वो वैकेंसी था आपको असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से इसमें जो महत्वपूर्ण कंटेंट है उसको जानने से पहले मैं आपको बता दे रही हूँ कि जो बीपीएससी के द्वारा जो आपको जनवरी में जो वैकेंसी आया था बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर, तो उसके नोट्स ऑलरेडी मैंने फ्लिपकार्ट पे भी डाल दिए हैं और उसके जो क्लासेस जो चल रहे थे उसमें आपको वापस से न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग होली के बाद में 27 तारीख को। अब आइए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में। ये जो वैकेंसी है जो आज ही अपलोड किया गया है, तो ये बिहार के जो बिहार सरकार है उसका जो नगर विकास एवं आवास विभाग है उसके तहत आपको टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर यानी कि सहायक नगर योजना टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर, जो कि इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो असिस्टेंट टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर का ये पोस्ट रहेगा। इसके लिए आपको 107 पोस्ट पर आपको एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। वैकेंसी का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की जो प्रक्रिया है 15 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। 6 अप्रैल को ये जो फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट रहेगा। और साथ ही साथ आपको जो हार्ड कॉपी है जो आप फॉर्म फिलअप करोगे उसका हार्ड कॉपी को सेल्फ अटेस्ट करके साथ में जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है उसको लगा करके आपको 20 अप्रैल 2022 तक शाम 5 बजे तक आयोग के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। मीन्स आपको फॉर्म फिलअप करते साथ सभी डॉक्यूमेंट्स लगा के अटेस्ट करके उसको आपको भेज देना भी है बीपीएससी के ऑफिस को। ठीक है, उसके लिए भी आपको जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसमें आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ये जो आपका जो कंप्लीट जो वैकेंसी है ये है ना। 107 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें कि 35% पर आपको 35% जो सीट्स है उस पर महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। अब इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं और कुछ विशेष बात है इस वैकेंसी में जिसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। वीडियो जरूर पूरा देखिएगा और अगर चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमें कुछ महत्वपूर्ण बात बताने के बाद में इस वैकेंसी के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सिलेबस के बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको तैयारी के बारे में, बुक्स के बारे में, यानी कि इस वैकेंसी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी मैं आपको अपकमिंग वीडियो में पार्ट बाय पार्ट बताते चली जाऊंगी। तो वीडियो को आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, ये जो वैकेंसी है 107 पोस्ट के लिए, इसका जो पे लेवल होगा, पे स्केल लेवल होगा 7, रिवाइज 7 स्केल होगा, जिसमें कि मानकर चलिए अराउंड आपका जो सैलरी होगा अराउंड 45-50,000 के आसपास सैलरी अभी शुरुआत में मिलेगा। और फिर जब बढ़ेगा तो फिर इस तरह से जैसा सरकार का व्यवस्था होगा उस तरह से इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आप समझ लीजिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो शैक्षणिक योग्यता है, ना सिर्फ यहाँ दिया है बल्कि आप अगर साइट पर अगर जाओगे तो आपको लास्ट में ये जो वैकेंसी आया है उसका एलिजिबल क्वालिफिकेशन एंड इक्विवेलेंट जो क्वालिफिकेशन है वो कौन कौन से इंस्टीट्यूट से ये ऑफर किया जा रहा है ये डिग्री, उसको भी इन्होंने मेंशन करके रखा। अगर आप उसको क्लिक करोगे तो एक पन्ने का आपको इंस्टीट्यूशन नेम, एलिजिबल क्वालिफिकेशन आपको कंप्लीट यहाँ दिया रहेगा। ठीक है, तो आपको पहले इसको आपको समझ लेना होगा और साथ ही साथ ये जो आप देख रहे हैं आप जो वैकेंसी में जो शैक्षणिक योग्यता है इनको आप देख लीजिएगा तभी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, है ना। क्योंकि इसके पहले जो मैं अभी जस्ट बताई थी कि स्पेशल वैकेंसी और आई थी जनवरी में, जो कि असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का था, जो कि इसी डिपार्टमेंट के द्वारा निकाला गया था ना। बिहार के अंतर्गत
जो नगर योजना डिपार्टमेंट है उसी के तहत ये वैकेंसी निकाल ली गई थी, और सेम ये अभी जो वैकेंसी आई है उसको सेम डिपार्टमेंट के अंदर निकाला गया है। तो तरीका जो है वो यही याद रख लीजिएगा, आप फॉर्म फिलअप करते समय जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, खासकर इसमें आप ये देख लेंगे कि आपका जो एलिजिबिलिटी है वो मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या डिग्री होनी होनी चाहिए आपके पास में। मतलब इन डिग्री में कोई भी एक डिग्री हो सकती है, जिसमें कि आपको बैचलर ऑफ प्लानिंग की डिग्री हो सकती है, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, जो कि जिसका स्पेशलाइजेशन देख लीजिएगा अर्बन एंड रीजनल स्टडी हो, या आपके पास मास्टर इन प्लानिंग की डिग्री होनी चाहिए, या मास्टर इन टाउन प्लानिंग, मास्टर इन रीजनल प्लानिंग, और मास्टर इन अर्बन प्लानिंग, और मास्टर इन सिटी प्लानिंग, मास्टर इन कंट्री प्लानिंग, और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इसी को आपको समझने के लिए ये जो एक पन्ने का जस्ट मैं अभी दिखाई थी आपको, ये एक पन्ना आपको देख लीजिएगा, इसमें आप पढ़ लीजिएगा कि कहाँ कहाँ से आपका ये डिग्री प्रोबेबल है कि हो सकता है। जैसे अगर हम बैचलर ऑफ प्लानिंग के बारे में बात करें तो ये डिग्री कौन कौन ऑफर करता है, तो जो स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर है एसपीए दिल्ली, भोपाल, विजयवाड़ा और मैसूर ऑफर करता है। उसी तरीके से सीईपीटी यूनिवर्सिटी जो है अहमदाबाद, एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा, मुंबई, गुड़गांव ये ऑफर करता है। अगर हम बात करेंगे पीजी डिप्लोमा इन रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, तो ये आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून ऑफर करता है। ये भी आपको देखेंगे तो इसमें आपको कुल मिला के 2 इंस्टीट्यूट के रूप में आपको बांटा हुआ है। जैसे कुछ एक डिग्री आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून ऑफर करता है। जामिया मिलिया इस्लामिया भी ऑफर करता है। सीबीआई आईपी यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली ये भी ऑफर करता है। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे पीजी डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स भी आपको इक्विवेलेंट डिग्री के रूप में देखा जाएगा। ये सब डिग्री आप जो देख रहे हैं ये इक्विवेलेंट डिग्री है, इसके इक्विवेलेंट डिग्री है। तो क्या क्या इक्विवेलेंट डिग्री है, या तो आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट डिग्री जो आप देख रहे हो ए बी सी डी ई एफ है ना, इनमें से कोई भी एक डिग्री होगी तो चलेगा, और साथ में इंस्टीट्यूशन का नाम देख लीजिए कि इन्हीं इंस्टीट्यूशन से होने चाहिए। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे मास्टर इन टाउन प्लानिंग या मास्टर इन रीजनल प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, सिटी प्लानिंग और कंट्री प्लानिंग, तो इनका जो इक्विवेलेंट डिग्री होगा ये, और उनके इंस्टीट्यूट का नाम भी देके रखा है। तो आप देखेंगे कि आपका जो क्राइटेरिया है वो मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी कि सबसे पहले ये पढ़ना होगा आपको कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है या डिग्री है वो कहाँ से है, उसके बाद ही आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण जो खासियत है जो कि मैं बताने जा रही हूँ इस वैकेंसी के बारे में, उसको आप समझ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो, इसका जो चयन प्रक्रिया है ना, सिलेक्शन जो प्रोसीजर है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में जो खासियत है कि जैसे मैंने अभी जस्ट बताया कि एक स्पेशल वैकेंसी आई थी, तो सेम उसी की तरह इसमें आपको वन टाइम सिंगल डे में एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि आपको 2 पेपर का एग्जामिनेशन लिया जाएगा, और एग्जामिनेशन जो होगा वो रिटन होगा, ठीक है, लेकिन इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। और मैं बता दे रही हूँ एक दिन में दोनों पेपर के एग्जामिनेशन हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबल, और ये जो दोनों पेपर होंगे दोनों के ही दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे। यहाँ आप अगर चाहोगे तो पढ़ सकते हो, जो आप ये जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसका पेज नंबर 2 पर आपको डिटेल से ये 1 पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो कि लिखित परीक्षा 2 पत्रों की है, जिसमें एक पत्र अनिवार्य, एक पत्र वैकल्पिक, दैट मीन्स कि दोनों पेपर आपको दोनों पेपर का एग्जामिनेशन देना है। इसके ही आप पीडीएफ के पेज नंबर 2 में आओगे तो दोनों का सिलेबस आपको अभी समराइज में बताया है, डिटेल सिलेबस आपको मैं दिखाऊंगी। ये देखो कि तो 2 पेपर का एग्जामिनेशन होने वाला है। इसमें आपको जो कंपल्सरी पेपर है वो जीएस पेपर 1 जो होगा, ये बेसिकली इसका आपको जो पैटर्न है वो पीपीसी सेंट्रल वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर है उसी के तरीके का होगा। बाकी जो सेकंड पेपर जो ऑप्शनल होगा, जो प्लानिंग या रिमोट सेंसिंग, दोनों में से रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, जिसका स्पेशलाइजेशन आपका अर्बन एंड रीजनल स्टडी होना चाहिए। तो या तो आप आइदर आपका ये प्लानिंग आप ऑप्ट करोगे या फिर रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस ऑप्ट करोगे। इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्ट करेंगे जो आपका एक डिग्री इसमें मांगेगा, और जीएस पेपर सबके लिए कॉमन होगा, सबको वो आपको लेके चलना है, ठीक है। एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया, जो पेपर है 2 पेपर का एग्जामिनेशन होने वाला ये बता दिया। अब मैं आपको बता दे रही हूँ कि दोनों के दोनों पेपर होंगे 2-2 घंटे में, ठीक, मीन्स आपको जीएस का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा
वो 2 घंटे का होगा। और नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो 125 क्वेश्चन होगा, जिसका आपको मार्क्स 100 मार्क्स दिया जाएगा। मान के चलिए, या तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन इसको हाफ मार्क्स के होंगे, और नहीं तो 0.80 है ना, 0.8 है ना, यानी कि एक एक नंबर से कम, एक नंबर से कुछ कम कितना, तो 0.80 आपका इसका वेटेज होगा। ठीक है, यानी कि 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 0.80 मार्क्स के, जिसका टोटल आपको मार्क्स मिलेगा 100। उसी तरीके से सेकंड पेपर का भी सेम है कि 2 घंटे में आपको 125 क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ये आपको एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, पूरी तरीके से एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। और अभी फिलहाल कहीं पर भी आपको नेगेटिव मार्किंग के बारे में नहीं लिखा है, तो हम उसको नेगलेक्ट करके चलेंगे। तो ये आपको डिटेल्स में आपको संक्षेप में समझाती हूँ। अब इसमें क्या है कि आपको इसके बारे में जो अगर विस्तृत समझना है, तो सिलेबस आपको 3 पन्ने का इन्होंने सिलेबस भी अटैच कर दिया है वैकेंसी के साथ में। ये 3 पन्ने का सिलेबस जो है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल्स में समझा दूंगी। इसलिए फिर से बोलते रही हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप बारी बार से चीज़ों को समझ पाओ। ठीक है, सिलेबस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। और एक और चीज़ मैं बता चुकी हूँ, जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है और जो इक्विवेलेंस क्वालिफिकेशन है, साथ में जो ऑफरिंग इंस्टीट्यूट है, यानी कि कहाँ से ये डिग्री आपको, आपकी जो डिग्री है कौन से इंस्टीट्यूशन से मिला है, वो मान्यता प्राप्त है कि नहीं, एज पर दिस वैकेंसी आपको देखना होगा, तभी जाकर आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो 2 चीज़ें मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैंने आपको समझाया है क्या, सिर्फ वैकेंसी के बारे में कि नंबर ऑफ वैकेंसी 107 है। ठीक है, और जो एज है आप देख लेना एक बार, यहाँ पे एज के बारे में भी लिखा है इन्होंने कि जो अनरिजर्व जो फीमेल कैंडिडेट होंगे, सॉरी मेल कैंडिडेट होंगे, वो उनका जो एज है 37 है। और अगर हम बात करेंगे जो बैकवर्ड कास्ट है या ईबीसी है, जिसमें फीमेल्स और साथ में से जो अनरिजर्व महिलाएं हैं, उनका 40 ईयर्स मैक्सिमम होगा। एसटी और एससी फीमेल और मेल का 42 ईयर्स होगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें थी। और लास्टली मैं फिर से बता दे रही हूँ, एक दिन में एग्जामिनेशन होगा मोस्ट प्रोबेबल, और एक ही एग्जामिनेशन होगा। मतलब ये पीटी मेंस इंटरव्यू टाइप का एग्जामिनेशन नहीं है, एक ही एग्जामिनेशन होगा, एमसीक्यू होगा। ठीक है, 2 पेपर में एग्जामिनेशन होंगे, 2-2 घंटे के होंगे, 125 क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 मार्क्स का, और उसी पर आपका नौकरी होगा कि नहीं होगा, बस सिंगल एग्जामिनेशन में आपका वो फिक्स हो जाएगा। यानी कि आपको जम करके तैयारी करनी होगी। और तैयारी करने से पहले या फॉर्म अप्लाई करने से पहले सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि आपका जो शैक्षणिक योग्यता है वो इस वैकेंसी के अनुकूल है या नहीं। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ, जिसमें आपको डिटेल्स क्वालिफिकेशन के साथ साथ में डिटेल सिलेबस को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत